हेलो फ्रेंड्स, साल 1926 में एक ब्रिटिश कर्नल विल्सन तिब्बत आए थे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ को चढ़ने, माउंट कैलाश। वो साउथ की तरफ से चढ़ रहे थे। जैसे ही चढ़ने लगे तभी अचानक से चट्टान हिलने लगी, बर्फीले तूफान आ गए, मौसम खराब हो गया और वो चढ़ नहीं पाए। साल 1999 में एक रशियन डॉक्टर एर्स्ट मोल्दाशेव माउंट कैलाश पर रिसर्च करने आए थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में जो बताया उसे सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो गई। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। यहाँ समय बहुत अजीब तरीके से गुजरता है। जो लोग यहाँ आते हैं उनके बाल, नाखून और उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कैलाश अंदर से खोखला है, इसके अंदर एंशिएंट मिथिकल सिटीज हैं। आखिर कितनी सच्चाई है मुल्दाशेव के दावों में? दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट, जिसपे हजारों लोग चढ़ चुके हैं, और ये पर्वत दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पर्वतों में भी नहीं आता, लेकिन अभी तक इस पे कोई चढ़ नहीं पाया। आखिर क्या रहस्य है इस पर्वत का? आइए एक्सप्लोर करते हैं आज की इस वीडियो में। माउंट कैलाश दुनिया की सबसे पवित्र और मिस्टीरियस माउंटेन है। कैलाश पर्वत इंडियन बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन में लोकेटेड है। इसकी हाइट करीब 6638 मीटर्स है। इतनी ऊंचाई होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सेक्रेड प्लेस है। हिस्ट्री और स्टोरीज के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ भगवान शिव जी अपनी पत्नी माता पार्वती जी के साथ रहते हैं। सनातन धर्म में इनकी क्या वैल्यू है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म और बोन रिलीजन यानी टोटल 4 रिलीजन इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। बुद्धिस्ट मानते हैं कि इस पर्वत पर उनके देवता चक्र संवरा अपनी पत्नी वज्रवरही के साथ ध्यान करते हैं। इसी तरह जैनिज्म में कैलाश पर्वत को अस्तपड़ा कहा जाता है, जहां पर पहले तीर्थंकरा ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ये पर्वत एक्सिस मुंडी है, यानी दुनिया की स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर का सेंटर है। और इसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के चलते चारों धर्मों के लोग इनकी परिक्रमा करते हैं, जो कि 52 किलोमीटर का पवित्र रास्ता है इनके चारों तरफ घूमने का। आज से करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले इंडियन नॉर्थ प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई और धरती की लेयर मुड़कर ऊपर उठी और बनी हिमालयन रीजन, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से हिमालय फॉर्म हुई। और कैलाश पर्वत भी उसी टक्कर से 2 से 3 करोड़ साल पहले बनी थी, इसीलिए ये ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है। अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो ये परफेक्ट पिरामिड की शेप में दिखते हैं और इनके 4 फेजेस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ध्यान से देखोगे तो इनके चारों तरफ छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, जो ऐसे लगता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करके रखे हैं। अगर आप इसके सैटेलाइट इमेज को देखोगे तो आपको इसके पास 2 लेक दिखाई देंगे। एक है मानसरोवर लेक और एक है राक्षस ताल लेक। ये दोनों लेक आमने सामने हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मानसरोवर का पानी पिया जा सकता है और इसमें सी लाइफ भी देखने को मिलती है। वहीं राक्षस ताल का पानी पिया नहीं जा सकता, बहुत सोल्टी वाटर है और इसमें सी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। कई कहानियों के अकॉर्डिंग मानसरोवर देवताओं का स्नान घर है और राक्षस ताल राक्षसों का। ये एक साइंटिफिक वंडर है कि एक जगह 2 लेक है, सेम वेदर कंडीशन में होने के बाद भी एक का पानी पिया जा सकता है और दूसरे का बहुत खारा है। तो इसका रीजन है मानसरोवर में ग्लेशियर का पानी आता है और ये एक बहता पानी है जो आगे जाके राक्षस ताल में मिक्स हो जाता है। बट वहीं राक्षस ताल एक ट्रैप्ड लेक है जिसमें पानी बाहर नहीं निकलता और पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ बस नमक रह जाती है, इसीलिए उसका पानी खारा हो जाता है। लेकिन इससे भी कमाल की बात यह है कि 4 सबसे मेन रिवर ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज और करनाली, ये चारों कैलाश पर्वत के पास से ओरिजिनेट होती है। ये साइंटिफिकली बहुत स्पेशल है कि 4 रिवर इस एक पर्वत के पास से निकलती है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पहाड़ हो जहाँ 4 रिवर निकलती हो। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है और इस पे अभी तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं। बट कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, सही सुना, कोई नहीं चढ़ पाया।
वैसे चढ़ने की कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन कोई भी इसके टॉप तक पहुंच नहीं पाया। दावा किया जाता है कि जैसे ही लोग इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मौसम खराब हो जाता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, सिर दुखने लगता है, बर्फ गिरने लगती है, तूफान आ जाता है और वो चढ़ नहीं पाते। कई लोगों का मानना है कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो उन्हें ऊपर चढ़ने से रोकती है। साल 1926 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटल्ज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। जब ये चढ़ने लगे तब ये 5486 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, बट उसके आगे चढ़ नहीं पाए। इनके साथ इनके फ्रेंड कर्नल विल्सन आए थे, जो साउथ की तरफ से चढ़ रहे थे। जैसे ही चढ़ने लगे तभी चट्टान हिलने लगी। अचानक से मौसम खराब हो गया, बर्फीले तूफान आ गए, बिजली कड़कने लगी और वो भी इस पे चढ़ नहीं पाए। उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा कि ये पर्वत अनक्लाइमेबल है, इसकी ढलान इतनी स्ट्रेट है कि उस पर तो बर्फ भी नहीं टिकती। उन्होंने कहा कि कैलाश पर चढ़ना फिजिकली हार्ड टू इम्पॉसिबल है, बट ये पूरा सच नहीं है। कैलाश पर ना चढ़ने का रीजन शायद फिजिकल नहीं, कल्चरल है। साल 1985 में फेमस क्लाइंबर राइनहोल्ड मेसनर को चाइनीज गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश पर चढ़ने का ऑफर दिया। राइनहोल्ड दुनिया के टॉप 14 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ चढ़ने वाले पहले इंसान हैं और उन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनियर माना जाता है। तो जब इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया, तब इन्होंने मना कर दिया। रीजन था रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इन्होंने कहा कि मैं उस पहाड़ पर नहीं चढ़ूंगा जिसे लोग पवित्र मानते हैं। मेरे लिए ऐसा करना लोगों की आस्था पर पैर रखने जैसा होगा। इफ वी कॉन्करर दिस माउंटेन देन वी कॉन्करर समथिंग इन पीपल्स सोल। ये उनका फेमस कोट है। इसके बाद कई फेमस क्लाइंबर्स का भी यही मानना था कि दुनिया में इससे भी टफेस्ट और भी पहाड़ हैं, हमें उन पर चढ़ना चाहिए। कैलाश पर चढ़ने का सोचना भी लोगों की आत्मा पर चढ़ने जैसा होगा। फिर साल 2001 में भारी प्रोटेस्ट और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना परमानेंट बैन कर दिया, यानी अब इस पे चढ़ना वैसे भी अलाउड नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑफिशियली कैलाश पर्वत के टॉप पर कोई चढ़ नहीं पाया है और ये अभी तक अनक्लाइमेबल माउंटेन है। इस पर्वत को लेके एक सबसे पॉपुलर क्लेम किया जाता है कि यहाँ टाइम डायलेशन है, मतलब समय अजीब तरीके से बिहेव करता है। जो लोग इस पर्वत के पास आते हैं उनके लिए समय बहुत तेजी से गुजरने लगता है। जो चीज होने में कुछ हफ्ते लगते हैं वो यहाँ कुछ घंटों में ही हो जाता है। उनके बाल, दाढ़ी, नेल, एज बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा है कि कंपास, वॉच काम नहीं करते। टाइम डायलेशन को लेकर आपको कई फेमस कहानियां भी मिलेंगी, जैसे कि ग्रुप इस पर्वत पर चढ़ने आए बट वो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर चढ़ नहीं पाए और जैसे ही वापस उतरे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके हेयर और नेल्स बहुत तेजी से बड़े हो गए हैं। वो पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वो बहुत कम टाइम में वापस आ गए, बट उन्हें फील हो रहा था जैसे वो कुछ महीने बाद आए हों। ऐसे ही साल 1999 में रशिया के एक फेमस डॉक्टर एर्नस्ट मोल्दाशेव माउंट कैलाश पर रिसर्च करने आए थे। कई दिनों की रिसर्च के बाद जब वो वापस रशिया गए तब उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और 1 साल में ही बूढ़े होकर मर गए। अब डॉक्टर मोल्दाशेव के इस क्लेम को चाइनीज और रशियन गवर्नमेंट ने फिक्शनल स्टोरी बताकर खारिज कर दिया, क्योंकि उनके क्लेम में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। कौन थे वो 4 लोग, उनका नाम क्या था, वो कब गए थे, उनका एड्रेस क्या है, उनकी डेथ कब हुई, इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं थे। अब देखो, साइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 चीजें ही टाइम को इफेक्ट कर सकती है, ग्रेविटी और स्पीड। बट इस पर्वत पर ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और ना ही स्पीड ज्यादा है। बट अगर आप सबसे टॉप पर हो तो आपके टाइम में और सबसे नीचे के टाइम में कुछ मिली सेकेंड्स का फर्क जरूर आएगा, बट इतना भी नहीं कि एज तेजी से बढ़ने लगे। इसके अलावा कई लोग कैलाश पर्वत को अर्थ का सेंटर मानते हैं। जैसे कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज की डिस्टेंस 6666 किलोमीटर है और साउथ पोल एग्जैक्ट इसका डबल 13,332 किलोमीटर दूर है। इसलिए लोग इसे अर्थ का सेंटर मानते हैं। बट ये कैलकुलेशन क्लोज जरूर है, बट एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज अप्रोक्स
6,700 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और साउथ पोल 13,400 किलोमीटर दूर है। डिपेंड करता है कि आप कैसे मेजर करते हो। कैलाश पर्वत अर्थ का सेंटर है या नहीं, इसके कोई प्रूफ तो नहीं है, बट कई धर्मों में ये स्पिरिचुअल और डिवाइन एनर्जी का सेंटर जरूर है। देखो, चाहे वजह कुछ भी हो, बट ये अभी तक अनक्लाइमेबल माउंटेन है। 4 रिवर्स का एक जगह से निकलना और 4 रिलीजन में इसे पवित्र मानना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंडर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस से बढ़कर डिवाइन और पावरफुल होती हैं, और कैलाश पर्वत उनमें से एक है। कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ शिव जी रहते हैं। कुछ चीजें आज के साइंटिफिक वर्ल्ड से बहुत आगे है और कैलाश पर्वत की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। साइंस के लिए ये एक माउंटेन है और धर्म के लिए ये एक डायमेंशन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको ये वीडियोस भी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो शेयर कर दो अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो।